बिरसा मुंडा मेगा कॉम्प्लेक्स में हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आकर के 388 करोड़ की योजना की सौगात दी। धनबाद को इतनी बड़ी सौगात शायद इससे पहले कोई चीफ मिनिस्टर ने नहीं दिया। साथ में सीएम ने कई नई योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इतना ही नहीं रुके, उन्होंने लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण भी किया। सीएम चंपई सोरेन का कहना है कि जंगल से गांव तक सरकारी योजना का लाभ हर किसी को मिले। आज तक जो भी सरकार बनी है उन्होंने हमारे गांव वासियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे विस्थापित होने वाले मजदूरों पर कभी सोचा नहीं। और बीजेपी सरकार ने तो हद ही कर दी थी। लूट के सिवा उन्होंने झारखंड का किसी तरह का कोई विकास नहीं किया। कोरोना काल के समय विगत 2 साल जब झारखंड सरकार को समय मिला तब झारखंड का चहुमुखी विकास हुआ और अपने कदम को आगे बढ़ा दिया। धनबाद खनिज संपदा में सबसे धनी जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। ये सोचने वाली बात है। ये लगातार शिलान्यास और लगातार ये सौगात इस बात का गवाह है कि सरकार चाहती है कि आने वाला विधानसभा चुनाव उसके हाथ से कहीं छीन। डर इस बात का भी है कि बीजेपी कहीं इस बार मात ना दे दे, जैसे ढुल्लू महतो बीजेपी से सांसद चुने गए। डर इस बात का भी है, अभी तक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर गाज गिरा हुआ है, वो अभी तक टला नहीं है। डर इस बात का भी है कि क्या विकास ही एक साधन है जीत का या कोई और हथकंडा अपनाना होगा। चंपई सोरेन जी जब से गद्दी संभाले हैं तब से ताबड़तोड़ योजनाओं का भरमार करते जा रहे हैं। अभी लाभुकों को आयुष्मान कार्ड की 15 लाख का इलाज कराना संभव हो सका है, ये चंपई सोरेन जी का कहना है। अब सवाल है कि टक्कर कहाँ है? टक्कर जनता के बीच में है, जनता की सुरक्षा को लेकर के है, या कुछ और मामला है? क्योंकि भ्रष्टाचारी तो हर जगह नजर आ रहा है, चाहे एजुकेशन में हो, बिजली में हो, कोयला में हो या फिर विधि व्यवस्था में। बस जनता जनार्दन अब इस बात पे अपना वोटिंग करेंगे जहां पर ये समझ में आएगा कि वाकई में हमारा सही विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम पे जो वादा किया जा रहा है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लाभुकों का कहना है कि जो वादा करके इतना बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, लेकिन अभी तक मुझे वो नहीं मिला है। 2023-24 का नहीं मिला है, 21-22 का नहीं मिला है। तो सवाल आकर के एक बार फिर खड़ा हो जाता है, क्या इतना बड़ा घोषणा धरातल पे कितना सत्य साबित होने वाला है? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जब बनवासी में जब चप्पल और लुंगी पहन के रास्ते आए, उसको हवाई जहाज से झारखंड प्रदेश को लाया। कोई देश में किसी तरह की इस तरह से व्यवस्था नहीं किया जो झारखंड सरकार महागठबंधन सरकार ने इस तरह से कम कर 2 साल उसी सेवा चिकित्सा में रह गया। जैसे कोरोना से हम लोग उभर गया, ये 2 साल में हम सबसे अच्छा काम किया। जो अंतिम व्यक्ति जो हम लोग कहते हैं, कभी जंगल के नीचे घर है, चाहे जंगल के भीतर गांव है, वहां तक योजना हम लोग पहुंचा दिया। एक एक परिवार को हम लोग आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी अभियान चला के एक एक गांव का हम लोग वहां उस गांव का जनता का भावना को हम लोग समझा और उसी का हम लोग योजना बनाने का काम किया। अच्छा शिक्षा देने का हम लोग काम करें। जो आज हम लोग इतना सोचा कि झारखंड को कैसे हम लोग संभालेंगे, हर घर में कैसे बिजली बाती, इसीलिए हम सत्ता में आने के साथ 125 यूनिट हमने माफ करने का निर्णय लिया, जिसे 30 लाख कंज्यूमर को लाभ देकर कुछ छूट रहा है। परिस्थिति को आकलन हम लोग किया, हम लोग अगला महीना से
बिजली देंगे ताकि हर परिवार का घर में रोशनी रहे। नदी किनारे गांव हो, हम लोग इस रोशनी देंगे। हर तरह की जो विसंगति है बिजली बिल में, वो भी निश्चित रूप से उसको माफ भी होगा। झारखंड में रोड रास्ता गांव हर ब्लॉक से हर पंचायत से जुड़े, इसलिए 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क हम लोग निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है अंदर से, ताकि यातायात का सुविधा हो। आज रोड बनने के साथ ताकि पैदल नहीं आएगा टूंडी, और जहां जंगल का एरिया है उसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हम लोग शुरुआत किया। हर किलोमीटर फ्री, झारखंड आंदोलन में फ्री इसका आना जाना। आज जितना ही पेंशनदारी है सबको फ्री मिलेगा आना जाना, एक पैसा लागेगा नहीं।